मेरे साथ आने के कितने पैसे लेगी। अगर मैं बताऊं तो मेरे बस की नहीं है ये सब चीज़ें। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं कहीं भी। मुझे लग रहा था कि ऑडियंस शायद जस्ट बिकॉज आप किसी के साथ कंटेंट बना रहे हो डजंट मीन आप उसको डेट कर रहे हो। बट देयर आर पीपल जो मुझे इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं कि भाई तू ये है या तू वो है और समथिंग लाइक दैट। मैं सीरियसली आई रिग्रेट दैट थिंग कि मैंने ऐसा किया। बट शायद मेरी सिचुएशन में इस दुनिया में कोई भी होता तो वो वैसे ही रिएक्ट करता। हम लोग उस वक्त लाइव साथ में जा भी नहीं रहे थे। मेरे लाइव में मैंने हिमांशु को ऐड किया तो वो बात नहीं बन रही थी। फिर उसने लाइव किया, मैंने उसके लाइव में ऐड किया और मुझे कहीं जाना था। इट वाज सो रैंडम कि मैंने उसको बेबी बोला एंड देन आई वाज लाइक हम लाइव पे हैं। जो स्प्लिट्सविला में इतने ब्राइट आउटफिट्स पहने जाते हैं, लाइक डू यू टेक योर ओन क्लोथ्स, आर देयर स्पॉन्सर्स फॉर यू गाइस और हाउ डज इट वर्क? सो देयर वर स्पॉन्सर्स एज वेल बट मोस्टली हम लोग हमारे ही कपड़े लेके गए थे वहाँ पे। कुछ चीज़ ऐसी थी जिसमें हमें बोला जाता था, जैसे कि बीच पे शूट हुआ। आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई फर्स्ट आउटफिट इफ आई टेल यू। द ग्रीन वन? द ग्रीन वन। आई गेट इट। मैं उस आउटफिट से खुश नहीं थी। आपका झगड़ा हुआ था आकांक्षा के साथ, डिड यू स्लैप हर फॉर रियल? इज स्प्लिट्सविला स्क्रिप्टेड? Hi guys, this is Neola D'Souza and you're tuned into Bollywood Bubble. Today joining me in conversation is Diksha Pawar, जो है Splitsvilla 16 की most talked about contestant. तो आइए जरा बातचीत करते हैं. Thank you for the lovely introduction. So Diksha, tell me first of all, how has your Splitsvilla 16 experience been? बहुत अच्छा था, रोलर कोस्टर राइड जैसा था, अप एंड डाउन्स थे, बट आई रियली एंजॉयड इट. So you had fun on the show, right? या बट अब शो से बाहर आने के बाद ये बताइए कि आपका दिल कितना दुख रहा है, बिकॉज आई फील यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अननेसेसरी हेट ऑनलाइन. देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनलाइन ट्रोलिंग हैपनिंग एंड पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक लोग करने की आप पे धमकी दे रहे हैं एंड स्टफ. व्हाट, हाउ आर यू डीलिंग विद ऑल दिस मेंटली? अगर मैं बताऊं तो मेरे बस की नहीं है ये सब चीज़ें. लाइक मैंने शो किया, सारी चीज़ें की, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं कहीं भी. मुझे लग रहा था कि ऑडियंस शायद शो के बेसिस पे होता है ना कि एपिसोड आया, कोई अच्छा लग रहा है, कोई नहीं, दूसरे दिन वही जो अच्छा नहीं लग रहा था वो अच्छा लगने लगा, वैसा करेंगे. बट ये बहुत एक्सट्रीम जा रहा है एंड लाइक फॉर मी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल. कि बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि मैं देख रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है कि कोई इतने हद तक कैसे बोल सकता है. लाइक देर आर लाइक 2 रीजन्स मोस्टली. एक तो इसलिए बोल रहे हैं कि बिकॉज़ मैं पहले आयुष के साथ काम करती थी कि तुम उसके साथ थी पहले, बट जस्ट बिकॉज आप किसी के साथ कंटेंट बना रहे हो डजंट मीन आप उसको डेट कर रहे हो. ये चीज़ जब मैं उसके साथ काम करती भी थी तब भी मैंने क्लियर करी थी. और लोग बोल रहे हैं कि तुमने अब क्यों अनफॉलो कर दिया एंड ऑल. तो वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये ड्रामा हो, बट हुआ वो. और लोग उसी चीज़ को बार बार पोक कर रहे. इवन मैंने और आयुष ने खुद ने, हम दोनों ने क्लेरिफाई करा, हम दोनों ने कोलैबोरेशन में स्टोरी डाली थी कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे को डेट नहीं करा, हम सिर्फ कंटेंट बनाते थे साथ में. इसके बावजूद भी लोग उस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तू झूठ बोल रही है. अब मैं कैसे इस चीज़ को यकीन दिलाऊं लोगों को. Are you still in touch with Ayush? Like, did you convey कि आपके साथ इस रीज़न के वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है? हम लोग हमेशा से दोस्त थे, दोस्त ही हैं. पीपल आर लाइक तुमने उसको धोखा दिया. नहीं भाई, मेरी अभी भी उससे बात होती है. ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी बात नहीं होती है, कुछ सारी चीज़ें. बट हम लोग दोस्त ही थे हमेशा से. ये चीज़ इवन मैंने उसको बोला भी कि ब्रो मेरे को ये स्टोरी डालनी है, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं डाल दूँगा, क्या दिक्कत है. तो ही सपोर्टिव. हाँ, तो उसने भी डाली ना स्टोरी, मेरे को उससे बात तो करना ही पड़ेगा. मैंने स्टोरी डाली, मैंने उसको टैग करा, उसने भी रीपोस्ट करा मेरा स्टोरी कि भाई हमने कभी डेट नहीं करा एंड ऑल सारी चीज़ें. उसके बावजूद भी ऑडियंस ये सब चीज़ें बोल रही है. मुझे लगता है कि यार मेरे साइड वाली स्टोरी भी सुन लो. बट मैं हर किसी को जाके नहीं बता सकती. मैंने एक बार स्टोरी लगाई, बताया. देर आर पीपल वो डिफेंड भी कर रहे हैं मुझे कि उसने क्लेरिफाई करा है. बट देर आर पीपल जो मुझे इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं कि भाई सो कॉल्ड बहुत गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. आई कैन नॉट यूज़ इट राइट नाउ कि तू ये है या तू वो है और समथिंग लाइक दैट. भाई मेरे साथ आने के कितने पैसे लेगी, इस टाइप की चीज़ें भी लोग बोल रहे हैं. और बहुत गंदा. और मुझे लगता है कि कोई भी लड़की ये डिज़र्व नहीं करती है. नहीं करती डेफिनेटली. बट आई एम प्रिटी श्योर दैट यू हैव अ सपोर्टिंग पार्टनर राइट नाउ. यू हैव हिमांशु. सो हाउ इज़ ही, यू नो, मतलब हाउ इज़ ही कीपिंग यू एकदम ऐसे काम? जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन एंड ही इज़ दैट पर्सन फॉर यू. तो हाउ इज़ ही डीलिंग विद इट?
वो हमेशा से पॉजिटिव था, बिकॉज हमारे बीच में कभी ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ लोग लेके आए हैं। तो हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर था, कभी ये डाउट वाली चीज़ आई नहीं कि उसको कुछ ऐसा लगे या कुछ। तो वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव था। अभी भी ही इज़ लाइक कि कोई बात नहीं, हमने शो किया है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, लेट्स फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग। और मतलब वो यही है कि मैं रोने लग जाती हूँ चीज़ों पे या कुछ हो जाती हूँ, तो वो मुझे हमेशा काम डाउन ही करता है कि इट्स ओके। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, इतने सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं या मैसेज पर्सनली निकाल निकाल के कर रहे हैं, तो मुझे यही बोलता है कि बस इग्नोर करो। बस वो मेरे से होता नहीं है। लाइक इट्स समथिंग वेरी, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो बस ये है, और वो इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं हर चीज़ में। आप कितना ही अपने आप को बिज़ी रख लो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चलता रहता है कि किसी ने आपको ये मैसेज किया है, मैं तो इस चीज़ के लिए गई थी। और अब ये बताओ, मैंने काम किया है, दुनिया के सामने किया है, ऑफ कोर्स मुझे पता था कहीं ना कहीं से ये चीज़ आएगी, लेकिन अगर मुझे इस चीज़ का डर होता तो मैं कभी स्प्लिट्स करती ही नहीं, राइट। है ना। मैं उस चीज़ के लिए क्लियर थी कि हमारा ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी चीज़ें थी। बट इज द ट्रोलिंग एंड ऑल ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज वो एक आपका झगड़ा हुआ था आकांक्षा के साथ, डिड यू स्लैप हर फॉर रियल? वो शो देख के ही पता चलेगा, लेकिन मेरे को बस ये लग रहा है कि आई डोंट नो लोग इस चीज़ में क्या अजम्पशंस कर रहे हैं कि मतलब अगर सिर्फ प्रोमो वाला देख के मुझे कोई मैसेज करे, प्रोमो वाला देख के कोई मैसेज करे, तो आई वुड से कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उसने प्रोमो में देखा या वो किसी को सपोर्ट कर रहा है। बट तुम कुछ ऐसा चीज़ बोल रहे हो जो अभी तक तुम्हें दिखाया भी नहीं है, राइट। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। बट इवन रिसेंट एपिसोड में भी हमने देखा था जहाँ पे सुजैन ने भी सौंदर्य के मुंह पे चाय फेंक दी थी, एंड अभी आई थिंक आफ्टर दैट सेकंड हाथापाई वाला जो दिख रहा है, दैट इज ऐसा लग रहा है कि हाँ दीक्षा एकदम ऐसे मीन बन के बाहर आ रही है। इट्स नॉट मीन, मैं बस यही बोलूँगी गाइज, आप एपिसोड देखो। मैं सीरियसली आई रिग्रेट दैट थिंग कि मैंने ऐसा किया, बट शायद मेरी सिचुएशन में इस दुनिया में कोई भी होता तो वो वैसे ही रिएक्ट करता, क्योंकि वो टॉपिक मेरे लिए बहुत सेंसिटिव था। आई थिंक सबके लिए होता है वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव, एंड मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप किसी को हेट करो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि अच्छा हुआ आकांक्षा को मारा, उसको पढ़ना चाहिए था, शी डिजर्व इट। कोई डिज़र्व नहीं करता है। रियलिटी शोज़ जो है वो आपके अंदर से बहुत गंदा निकाल के लाते हैं, और वो जो टॉपिक था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती। मैं मतलब आगे का उसके बारे में भी नहीं बोल सकती और मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बट इट्स वेरी सेंसिटिव, और मुझे लगता है किसी के भी साथ वो चीज़ होती तो शायद वो उसी तरीके से रिएक्ट करता। बट एज यू सेड रियलिटी शो एक बहुत गंदा साइड भी एक इंसान का बाहर ला सकता है, और एक नैरेटिव भी है जहाँ पे कहते हैं कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं आजकल। इज स्प्लिट्सविला स्क्रिप्टेड? नो, आप जस्ट मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको एक स्क्रिप्ट दे के 10 लोगों के बीच में भेज दिया, राइट। रियलिटी शो को रियलिटी शो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक अपनी रियलिटी नहीं छुपा सकते। आप कितने दिन तक प्रिटेंड करोगे, राइट। आपको एक स्क्रिप्ट दे देंगे, आपको एक स्क्रिप्ट दे दी, मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी, लेकिन आप अपना नेचर नहीं बदल सकते। आप कुछ ऐसी चीज़ करोगे जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं एक्चुअली उस पर रिएक्ट करूँगी, और इन शोज़ में ऐसे ही होता है। कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, आपको बस एक बबल के अंदर छोड़ दिया जाता है। अब वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है कि कोई क्या बोल रहा है और आप उस पर क्या रिएक्शंस दे रहे हो। रियलिटी शोज आर नेवर स्क्रिप्टेड। गॉट इट, नोटेड। नाउ टेल मी समथिंग, अभी रिसेंटली देखा कि हिमांशु का ना उर्फी के साथ फुल तू तड़ाक हो गया, सो व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट इट? कि क्या हिमांशु ने सही किया, गलत किया, लाइक व्हाट इज योर टेक? द थिंग इज़ कि मैं उस वक्त नहीं थी, राइट। ये सब मेरे सामने नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, और मैं उस वक्त शो से बाहर चली गई थी, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बिकॉज क्या है ना, प्रोमोज में दिखाते कुछ है, कट करके कुछ और दिखा देते हैं, तो वो एग्जैक्टली चीज़ भी मुझे वहीं पता चलेगी। मुझे भी इस बारे में नहीं पता है क्या सारी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज मैं थी नहीं वहाँ पे, और उसके बाद मेरी हिमांशु से इस बारे में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। ओह ओके। ऑल्सो अभी आप वहाँ से निकल गए हो, तो अब अगर हिमांशु अकेला खेल रहा है तो अब ऑब्वियसली वो किसी के साथ खेलेगा, अकेला तो नहीं बढ़ सकते गेम में आगे, तो ही विल फाइंड अ कनेक्शन और ही विल फाइंड समवन टू प्ले द गेम विद। तब विल यू गेट जेलसी और डिड यू फील जेलस?
हाँ मुझे लगेगा, बट आई वुड से कि उसको वो जिसके साथ भी जाए दैट्स फाइन। जैसे पीपल उसको सौंदर्या के साथ शिप कर रहे हैं, आई डोंट माइंड अगर वो उसके साथ जाता है, क्योंकि सौंदर्या ने मुझे ये चीज़ बोली है कि तो टेंशन मतलब मुझे पता है तेरा सीरियस है उसके साथ, एंड आई कंसिडर हिम ब्रदर। मैं सिर्फ उसके साथ इसलिए पेयर अप होना चाहती थी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और रोडी है, तो मेक सेंस उसकी जो भी बातें उसने बोली वहाँ पे। एंड ठीक है, बुरा तो लगेगा, फिर क्या कर सकते हैं। क्यूट। सो आई थिंक हिमांशु और आपका कनेक्शन जहाँ काफ़ी लोगों को जेन्युइन लगा है, काफ़ी लोगों को फेक भी लगा है, एंड आई टेल यू व्हाई। there's दिस वीडियो गोइंग वायरल जहाँ पे आप बेबी बोल के पीछे चले जाते हो और फिर आप हिमांशु बोलते हो। हाँ तो फिर इसके वजह से ना बहुत ऐसे नैरेटिव हो गया है कि हाँ ये एकदम प्लान था, ये पीआर स्टंट जैसा था, जस्ट सो दैट यू नो दिख के आए कि सबको पता चले टाइप्स। देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि मैंने क्लियर करा कि आई हैव नॉट डेटेड दैट पर्सन, स्टिल पीपल हैव पर्सपेक्टिव कि अच्छा या बुरा, राइट कई लोग कन्विंस्ड है, कई लोग नहीं है। इट वाज सो रैंडम, हम लोग उस वक्त लाइव साथ में जा भी नहीं रहे थे। मेरे लाइव में मैंने हिमांशु को ऐड किया तो वो बात नहीं बन रही थी, फिर उसने लाइव किया, मैंने उसके लाइव में ऐड किया और मुझे कहीं जाना था। इट वाज सो रैंडम कि मैंने उसको बेबी बोला एंड देन आई वाज लाइक हम लाइव पे हैं, देन ऑल ऑफ सडन मैंने बीच में ही रुकी और मैंने कहा हिमांशु ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक फिर है, आप तो रिवील ही करने वाले थे इवेंचुअली। पता चलना ही है सबको, हाँ। इसमें पीआर स्टंट क्या करूं मैं। ट्रू ट्रू। मतलब अभी तो सबको पता चल ही गया होगा, अब इसमें मैं आधा बेबी बोल के फिर हिमांशु बोलूँ, मेरे को आई डोंट फील लाइक अगर कोई दूसरा पर्सन ये करता और मैं उसको तीसरे पर्सन की तरह देखती सामने से तो मैं ऐसे सोचती, बिकॉज आगे जाके तो वो प्रूफ हो ही रहा है ना। राइट। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं नहीं, डजंट मेक सेंस। But who is that another contestant also except for Himanshu? Now I know that you will say कि नहीं मेरा तो बहुत हिमांशु के साथ बना था, strong with him. But if one person you would like to perform हिमांशु के अलावा तो वो कौन होता? मुझे, मैं सच्ची बताऊं, मैं कल भी हिमांशु से यही बात कर रही थी कि हिमांशु जस्ट टेल मी दिस कि अगर तुम नहीं होते तो मैं किसके साथ प्यार करती। मुझे शो के साथ कोई हिंट नहीं मिली, मुझे शो ने कभी नहीं बताया। जैसे सबको थोड़ा बहुत, जैसे राजमा चावल सबको हिंट मिली, सब जानते हैं, ऐसे सबको थोड़ी थोड़ी हिंट मिली कि कौन किसके साथ पेयर होगा क्या होगा, लेकिन मुझे कभी कोई हिंट नहीं मिली। एंड आई थिंक मेरी किसी से वाइब भी मैच नहीं हुई, कहीं भी नहीं। सो इट्स नॉट लाइक कि बिकॉज हिमांशु मेरे को मिल गया तो अब मैं बोलूँगी कि सिर्फ हिमांशु, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा ही था कि मेरी किसी से नहीं हुई। मैं खुद ये सोच रही थी कि अगर हिमांशु शो में नहीं है तो मैं किसके साथ जाऊँ। Also, do you think that रोडीज के contestants है, but कभी कभी ऐसा लगता है कि say the viewers, us not the viewers, the makers or the hosts are biased towards people over there? ऐसा नहीं बोल सकते। पर्सनल अगर जैसे कोई रोडीज से है तो वो उसके लिए एडवांटेज है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि उसको पता है गेम कैसे खेलना है, उसने ऑलरेडी रोडी किया हुआ है, उसको पता है कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, कैसे करनी है, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस है उनके साथ। मतलब उन्हें एक सर्टेन एडवांटेज है अपने तरफ से। अपने तरफ से, शो की तरफ से तो मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसे बायस्ड है या कुछ है। बट अगेन बिकॉज आई फील दैट वे, क्योंकि बायस्ड नहीं फील करती मैं बस ये सवाल पूछ रही थी क्योंकि उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी मिलता होगा, उनके कलेश शायद ज़्यादा दिखाते भी होंगे, एंड एक रियलिटी शो का परसेप्शन है ना कि कलेश कर दो तो तुम्हें पता है कि तुम ही ज़्यादा दिखोगे। ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने बोला उन्हें पता है कि गेम कैसे, राइट। तो दे नो विच इज़ वाई दे आर सीन दिस, हाँ विच इज़ वाई दे वर सीन। तो मैं यही बोलूँगी कि उनको एग्जैक्टली पता है कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, कैसे सारी चीज़ें बोलनी, और लोगों को नहीं इस चीज़ का आइडिया है, तो ऑटोमेटिक कैमरा उन पे आ जाता है। गॉट इट। एंड हाउ आर सनी, करण, उर्फी, निया, सबके बारे में मुझे ऐसे कुछ कुछ बताओ बिहाइंड द सीन्स की क्या चलता है, कैसे है ये लोग? आई फील लाइक अभी मेरा निया और उर्फी से तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। ओके। सो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ सनी और करण के लिए। दे वर सो स्वीट, ऑलवेज सपोर्टिंग, लाइक ऐसा नहीं है किसी से बायस्ड होते थे या कुछ होते थे। दे वर ऑलवेज लाइक कि जो भी उनको लग रहा है कि यहाँ पे किसी के साथ गलत हो रहा है, जैसे उन्होंने जब मैं रो रही थी तो मुझे सनी ने कई बार आके बोला कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, और ऐसे करके तो उन्होंने कई बार ये चीज़ बोली है। इवन ये एपिसोड में दिखाया नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि दिस इज़ नॉट योर लास्ट डेट, बहुत सारी डेट्स होंगी। तो उन्होंने ये चीज़ ही बोली थी, तो दे वर समवेयर लाइक उनको पता था ना कि शी वाज फीलिंग बैड उस वक्त, तो उन्होंने हिंट दिया सारी चीज़ें।
तो आई फील थोड़ा सा बायस्ड हूँ मैं करण और सनी के लिए. Also, one more thing I wanted to ask, ये जो Splits Villa में इतने bright outfits पहने जाते हैं, they are so, you know, variations of outfits for everyone. So how does this work like? Like, do you take your own clothes? Are there sponsors for you guys? Or how does it work? So there were sponsors as well, but mostly हम लोग हमारे ही कपड़े लेके गए थे वहाँ पे. And हमें वहाँ पे चूज़ कराया जाता है because it's like कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है. बिकॉज हमें नहीं पता है, हम वहाँ जाएंगे, लाइटिंग्स कैसी होंगी, क्या सारी चीज़ें होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है कि उस इन्वायरमेंट में आप कैसे लगोगे, उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनो. तो हाँ, कुछ चीज़ ऐसी थी जिसमें हमें बोला जाता था, जैसे कि बीच पे शूट हुआ. आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई फर्स्ट आउटफिट, इफ आई टेल यू. The green one? द ग्रीन वन. I get it. तो बिकॉज वो पेयर पूरा अलग था Right. एंड दे आर लाइक कि नहीं नहीं यही पहनना है. बिकॉज मैंने 1000 आउटफिट्स उनको पहन के दिखाए और नहीं, मतलब इट्स जस्ट मैं 1000 बता रही हूँ, बट मैंने बहुत सारे आउटफिट्स चेंज किए. मैंने उनको बताया, दे लाइक नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं है. बट समवेयर इट्स लाइक कि तुम अच्छे लगो कैमरा हाँ. पे. It's for your good. हाँ, तुम्हारे अच्छे के लिए ही है वो. तो मैं यही बोलूँगी, बट मैं उस आउटफिट से खुश नहीं थी. सब ठीक है, बट कैमरा के हिसाब से उन लोगों ने डिसाइड किया था कि लोकेशन पे किस पे क्या अच्छा लगेगा, ब्राइट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. Got it. ये क्वेश्चन काफी टाइम से था मेरे दिमाग में, तो मुझे पूछना था. So quickly we'll do a rapid fire. मैं आपको एक एक कंटेस्टेंट का नाम बताऊंगी और आपको उनके लिए one word देना है. You can describe them. ओके. सदा, हिपोक्रेट, चक्षदीप, इनोसेंट, आकांक्षा, स्वीट, योगेश. माय ब्रदर. बट अब भी कुछ तो हिमांशु और योगेश के बीच में कलेश यू विल होने गेट टू वाला नो है. गाइस. मैंने क्या बोला आपको, ये यूजुअली ऐसा होता है कि प्रोमोज में कैसे दिखाते हैं, ये हाँ, हुआ, हाँ. फिर कहीं और का कुछ लगा दिया या कुछ सारी समझ चीजें हो रही गई. हूँ, समझ रही सो हूँ. वो आपको कंफ्यूज बट ऐसे हिमांशु ने भी बोला कि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है. वो आपको पता चलेगा. हाँ. वो किसके बारे में बोला है, Wait क्या करना बोला है. अंजलि, कंफ्यूज्ड, सौरभ, कंफ्यूज्ड, सौंदर्य, डिप्लोमेट एंड क्लेवर. तेन, मेरे पास शब्द नहीं है. क्या होना चाहिए? अटेंशन सीकर. ओके. उसको स्क्रीन टाइम चाहिए बस. अनीशा, कंफ्यूज्ड, आयुष, स्वीट, योरसेल्फ, दीक्षा, रियल. लाइक मैंने जो भी रिएक्ट किया बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मैं करती हूँ. हर्षित, आई विल से innocent. सुजैन, She is a kid, but she still knows कि हाँ किसी के साथ बुरा कैसे करना है. एंड लास्टली हिमांशु. Real and sweet, caring. लास्ट आई वांट टू आस्क यू कि हिमांशु की मम्मी से मिले आप? अभी मिली नहीं, लेकिन आंटी से बात जरूर हुई थी. और हो अब गई? हाँ, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा. और हम दोनों मिलके हिमांशु की टांग खींचते हैं. वी विल बी वेटिंग फॉर दैट. और आपने कड़ा रखा है उनका? यार मुझे फिर से दिखाना पड़ेगा. वेट. हाँ. मेरे पास चलो बताती हूँ गाइस. मैं हमेशा साथ में ही रखती हूँ. वैसे कहाँ गया? इज इट लाइक योर न्यू लकी चार्म? यस. ये मुझे आता नहीं है इसलिए मैं इसको हाँ, पहन नहीं बड़ा रही हो हूँ. जाता है एकदम. बट दैट यहाँ तक आता है. हाँ, बट दैट इज वेरी स्वीट ऑफ हिम टू Yeah, गिव यू दैट. मतलब इट वाज लाइक जैसे कई लोगों ने बहुत फन बनाया था इस चीज़ का कि यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मदर, मम्मी पापा शादी की बातें कर रहे हैं डेट पे, या हिमांशु ने ये दिया सो ऐसा क्रिंज वगैरह. बट उसके लिए ये बहुत मैटर करता है. ही इज़ पंजाबी और पंजाबी जानते हैं कड़े की क्या वैल्यू होती है. और उसने मुझे जब ये चीज़ दी आई वाज लाइक जस्ट करके थी. और मैं उसके बाद कुछ भी नहीं बोली हूँ पूरी डेट पे. मैं सिर्फ ब्लश कर रही थी और वो बस पूछ रहा था, मैं बस आंसर हाँ. कर रही थी. बहुत क्यूट लग रहे थे आप लोग. Honestly, Diksha, more power to you. I hope you do well with everything. And we had a lovely conversation. हमारी vibe definitely match हुई. And hoping to meet you soon. Thank you so Same much. here. Thank you. Hi, I'm Diksha Pawar and you're watching me on Bollywood Bubble.